प्राणायाम करने से पहले जो है ज्ञान मुद्रा होती है ना, ज्ञान मुद्रा, इसमें क्या करते हैं, कमर तो आपको सीधे रखनी है अभी फिलहाल, मैं जब तक बता रहा हूँ, जब करेंगे तब आप अपने फोकस करना। ये क्या करते हैं, ये जो हमारी दोनों हथेलियाँ हैं, इन दोनों की ये जो पहली उंगली है और ये जो अंगूठा है, इन दोनों को आपस में, इन दोनों की टिप मिला देते हैं। ठीक है, दोनों की टिप मिला देते हैं और ये उंगलियां आगे खुली रहेंगी। दोनों हाथों का मिला दो, दोनों हाथों को मिलाओ और इनको रख देते हैं घुटनों पे, और कमर बताया मैंने सीधी, गर्दन सीधी, और शोल्डर एकदम ढीले, शोल्डर ढीले। अच्छा, ये जो है एक मुद्रा है ना, इस मुद्रा का नाम है ज्ञान मुद्रा। क्या नाम है? ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा इसका नाम क्यों है? सवाल, क्योंकि हम लोग जो है ना एजुकेटेड लोग हैं, हमें कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना, मैंने बोल दिया तुमने मान लिया, ये बात नहीं है ना। चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का नाम क्यों है? क्योंकि हमारे भी नाम होते हैं ना, जिसका नाम हर्षित है तो उसका भी कोई मतलब है, इसका नाम आशीष है उसका भी कोई मतलब है, तो हर चीज़ का कोई मतलब होता है। इस मुद्रा का नाम ज्ञान मुद्रा है। पहले जब ऋषि मुनि क्या करते थे, तपस्या करते थे ना, तो इस मुद्रा में करते थे, ज्ञान मुद्रा में। अब हमारा जो कल्चर है वो सिंबॉलिक कल्चर है। सिंबॉलिक का मतलब समझते हैं, प्रतीकात्मक ना। जैसे घर में क्या करते हैं, हम मूर्ति खरीदते हैं बाजार से, लोहे की मूर्ति होती है या मिट्टी की मूर्ति होती है ना। अब क्या करते हैं, हम घर में उसको ले आते हैं, फिर उसमें पंडित जी को बुला के या कोई भी विद्वान आदमी आके उसको क्या करता है, प्राण प्रतिष्ठा इसमें हम करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं कुछ मंत्रों के माध्यम से। अब मंत्रों से तो जो भी होता होगा, लेकिन हमारी क्या होती है, आस्था, हमारा विश्वास क्या होता है, हम लाए कृष्ण जी की मूर्ति, हमने उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उसके बाद हम जब भी दर्द में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम उसके पास जाके अपना दर्द कहते हैं। जो दर्द हम लोगों से भी नहीं कह सकते, भाइयों से नहीं कह सकते, लोगों से नहीं, हम उससे अपना दर्द बताते हैं। और वो हम देखते हैं कुछ टाइम बाद कि हमें लगता है कि यार हमने दुआएं की और वो लगी, ठीक हो गया, कुछ चीज़ें समय के साथ साथ ठीक हुई। तो ये एक प्रोसेस है आस्था का ना, आस्था का प्रोसेस है, यानी हमारी मान्यता का प्रोसेस। इसमें कोई कुछ भी बोले कि ऐसा नहीं होता है, ये फर्जी है, ये है, सो है, लेकिन हम जहाँ हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, हमारा उस मूर्ति के प्रति विश्वास दृढ़ है, भले क्या है वो सिंपल सा एक स्टैचू है ना, लेकिन हमने उस पर अपनी आस्था इतनी दृढ़ कर दी कि हम उसमें ईश्वर को मान रहे हैं। ठीक है, तो ये मान्यताएं हैं। तो सेम क्या है योग में, अब वापस योग में, हम ज्ञान मुद्रा की बात कर रहे थे, तो सेम हमारी एक आस्था है। ये बताते हैं, क्योंकि अंगूठा है ना, हमारा अंगूठा नहीं होता तो हमारी मुट्ठी किसी काम की नहीं ना, किसी काम की नहीं। तो ये अंगूठा क्या करता है, पूरे हाथ को होल्ड कर देता है, पूरे हाथ को होल्ड कर देता है ना। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि इस हाथ को हम एक प्रतीक के रूप में मानते हैं इस ब्रह्मांड का, है ना। और हम मानते हैं कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय चेतना, यूनिवर्सल एनर्जी जिसको बोला जाता है, जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है, उसका प्रतीक हम मान लेते हैं इस अंगूठे को। अपने शरीर में हम इस अंगूठे को मान लेते हैं उस यूनिवर्सल एनर्जी का सिंबल। ठीक है, ये अंगूठा। और ये जो हमारी पहली उंगली है, इस उंगली को हम प्रतीक मानते हैं अपना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का, ये व्यक्तिगत चेतना का। हम ये मानते हैं कि ये हम हैं, हमारी पूरी चेतना है, और ये क्या है, ये ब्रह्मांडीय चेतना है। ठीक है, अब योग क्या है, योग ये नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी तक, जो मतलब ये एक प्रोसेस है। हम आसन कर रहे थे, लेकिन वो योग नहीं है, वो योग का एक हिस्सा है। हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो योग का हिस्सा, वो योग नहीं है। योग क्या है, जब हमारी व्यक्तिगत चेतना ईश्वरीय चेतना या ब्रह्मांडीय चेतना में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। जैसे हम किसी से कैसे समझे, जैसे कोई घड़ा है ना, घड़ा, तो उस घड़े में हम किसी समुद्र में से पानी लेते हैं, तो वो पानी क्या है, कुछ देर के लिए समझता है कि मैं घड़ा हूँ, घड़े के आकार का हूँ, तो उस पानी को लगता है कि मैं घड़े के आकार का हूँ। लेकिन जैसे हम उस घड़े को तोड़ेंगे तो वो पानी क्या हो जाता है, समुद्र में बिखर जाता है। अब आप बताओ कि कौन सा पानी था वो जो घड़े में था, नहीं बता सकते, क्योंकि वो उसमें विलीन हो गया। तो वैसे ही पूरा ब्रह्मांड है, पूरी एनर्जी से भरा हुआ है। हमें ये शरीर है, और इस शरीर के अंदर वो थोड़ी सी चेतना आ गई, और हमें लगता है कि हम ये हैं। ये हम भौतिकवादी युग में ऐसा सोचते हैं। लेकिन जिस दिन ये शरीर बिखर जाएगा, उस दिन ये चेतना कहाँ हो जाएगी, इस फिर यूनिवर्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में अगर वो मिल जाती है, तो उस स्थिति का नाम योग है। योग मतलब जुड़ जाना, सिंपल, योग मतलब जुड़ जाना। तो योग में क्या होता है कि हमारी जो व्यक्तिगत ऊर्जा है, वो व्यक्तिगत ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जब विलीन हो जाती है, तो उसको कहा जाता है योग। और जब हमें इस स्थिति का ज्ञान हो जाता है, तो योग में कहते हैं कि वो ही ज्ञान है। क्योंकि जो बाहर हम सीखते हैं ना, हमने एक कैमरा बनाया, हमने ये चीज़ें बनाई, ये मैट बनाई, ये सब कुछ बनाया, मकान बनाए, ये विज्ञान है, भौतिकवादी ज्ञान है, इसको विज्ञान कहते हैं। लेकिन जब आत्मिक ज्ञान होता है, जब हमारा आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान हमें हो जाता है, उसको बोलते हैं ज्ञान। तो ये एक सिंबल है उस ज्ञान का। हम क्या मानते हैं कि इस ऊर्जा से इस ऊर्जा का मिल जाना, ये ज्ञान है।
तो ज्ञान का प्रतीक है, जैसे हमने किसी मूर्ति को समझ लिया ना कि ये भगवान है, वैसे हम इसको समझ जाते हैं कि अब हम ज्ञान मुद्रा में हैं। ज्ञान मुद्रा का मतलब है कि हमें इस चीज़ का कम से कम आभास है कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और हमारी एक इंडिविजुअल ऊर्जा है, एक घड़े के समान हमारा शरीर है, उसमें एक हमारी ऊर्जा है। जिस दिन ये दोनों आपस में मिल जाएं, दोनों आपस में मिल जाएं, तो उस स्थिति का नाम योग है। इसलिए इस मुद्रा का नाम क्या है? ज्ञान मुद्रा। तो जब भी हम प्राणायाम के लिए बैठते हैं या ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम कोशिश करते हैं ज्ञान मुद्रा में बैठने की। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और ये अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, प्राणायाम पे, है ना। ज्ञान मुद्रा में आप रहेंगे। अब हम आते हैं प्राणायाम पे। प्राणायाम अगला पायदान है। तो प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम करना, सांसों का प्राण। अभी हम सांसों से समझ लेते हैं प्राण को। सांसों का आयाम, आयाम का मतलब है विस्तार करना। अच्छा, सांसों का विस्तार कैसे करना है? कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो सांस खींचते हैं। सांस खींचने का मतलब ये नहीं कि ये कुछ करना नहीं होता है। सांस जो सामान्य हमारी सांस है, उसी सांस को अब हम जब अगर 1 सेकंड में एक सांस ले रहे हैं तो उस सेकंड को हमें बढ़ा देना, हम 5 सेकंड तक लें। अगर हम 5 सेकंड ले रहे हैं तो हम 10 सेकंड लें, फिर धीरे धीरे हम उसको 1 मिनट लें और ऐसे ही हम छोड़ें। ठीक है, ये प्राणायाम है। प्राणायाम का मतलब प्राणों का विस्तार करना। समझ रहे मेरी बात? प्राणों का विस्तार करना या प्राण ऊर्जा का विस्तार कर देना, उसको कहते हैं प्राणायाम। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, अब आराम से एक जो लेफ्ट हैंड है आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा आराम से, और इसको ये दोनों उंगलियां जो है ये अंगूठे की जड़ पे लगा लो, और ये दोनों उंगलियां इस टाइप से, ये दोनों उंगलियों को अंगूठे की जड़ पे लगा लो, दोनों उंगलियों को अंगूठे की जड़ पे लगा लो। ठीक है, और ये दोनों साइड की उंगलियों को रख दो बाहर। ठीक है, और ये अंगूठा इसको ले जाओ नोस्टिल पे। राइट हैंड का करना है, राइट हैंड का, द राइट हैंड बच्चे उधर, हाँ राइट हैंड। ये दोनों उंगलियां लगाओ अंगूठे की जड़ पे और ये दोनों ऊपर। ठीक है, और नीचे नीचे नोज पे, है ना, ये नोज पे क्या करना है, राइट नोस्टिल बंद कर देनी, पहले दाई नाक इससे बंद कर देनी। ठीक है, और लेफ्ट से सांस खींचनी। अभी आप करना मत, मैं बताऊंगा, पहले करके आप तब करना। लेफ्ट नोस्टिल से सांस खींचनी है। ठीक है, और फिर लेफ्ट को बंद कर देना है, राइट से सांस छोड़नी है। फिर राइट से ही सांस अंदर खींची और लेफ्ट से छोड़ी। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको कहा जाता है ना। फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये अनुलोम, ये हम प्राइमरी स्थिति है, फर्स्ट स्टेज है, उसमें हम सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस खींचते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये पहली स्थितियां हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें विस्तार करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुंभक का प्रयोग शुरू कर देते हैं। कुंभक का मतलब होता है रोक देना। हम सांस लेफ्ट से सांस खींची, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर दी, सांस अंदर। ठीक है, जैसे ही घुटन हुई उसके बाद हमने राइट को छोड़ा, राइट से सारी सांस बाहर छोड़ दी और फिर नोज बंद कर दी। ठीक है, फिर जैसे ही घुटन हुई उसके बाद फिर राइट से सांस खींची, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा, लेफ्ट से खींचनी, राइट से छोड़नी, फिर राइट से खींचनी, राइट से छोड़नी। लेकिन जब हम, क्योंकि अभी आपका नया नया टाइम है, तो अभी आप जो है कुंभक नहीं लगाओगे, खींचोगे छोड़ोगे, छोड़ोगे खींचोगे। ठीक है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, कुंभक पे जाएंगे। जब आपको कुछ समय हो जाएगा हम कुंभक का वो कराएंगे, अभ्यास करेंगे। उसमें क्या करना होता है, लेफ्ट से खींची सांस रोक दी, राइट से छोड़ी सांस रोक दी, फिर राइट से खींची सांस छोड़ दी, रोक दी, है ना। सांस रोकने का प्रोसेस करेंगे, उसको बोलते हैं कुंभक। ठीक है, फिर हम उसका जो है मेंटेन करना पड़ेगा। बताया जाता है 1:4:2 का रेशियो है प्राणायाम का। 1 यानी कि अगर आप 10 सेकंड के लिए सांस खींचते हो, ठीक है, तो 40 सेकंड के लिए आपको सांस रोकनी पड़ेगी और 20 सेकंड आपको सांस छोड़नी है। तो 1:4:2 का रेशियो, वो हम तीसरे पायदान में सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे सांस लेना छोड़ना, फिर हम सीखेंगे कुंभक, और फिर हम उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे उस रेशियो से जो बुक में बताया गया, जो पतंजलि ने बताया। उसमें क्या करेंगे, 10 सेकंड, अगर हम 1 मिनट सांस लेते हैं, लेने में 1 मिनट लगाते हैं, तो रोकना में 4 मिनट तक पड़ेगा और छोड़ना में 2 मिनट तक पड़ेगा। वो प्रॉपर रेशियो हो जाएगा, वो हमारा तीसरा स्टेप हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये प्राणायाम का पूरा विस्तार था। अच्छा, अब आप लोगों को सवाल ये आ रहा होगा, इतनी मेहनत करें क्यों करें इतनी मेहनत, हम ले तो रहे हैं सांस, कौन सा कुछ हो रहा है। आजकल एक भ्रम चल रहा है ना कि जब 60 साल के हो जाएंगे तब योग करेंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, तो योग उनके लिए ऐसे तो बताया जाता है, ऐसे लगता है ना बच्चों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ आपको। प्राणायाम जो है, महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि प्राणायाम करने से धारणा की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। धारणा को हिंदी में बोलते हैं धारणा ना, धारणा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ना। और जब आप पढ़ते हैं तो टीचर बार बार नहीं बोलता कंसंट्रेट करो भाई, कंसंट्रेट करो, है ना। यानी कंसंट्रेशन करने की क्षमता बढ़ जाती है, किसके कारण, प्राणायाम करने से। अच्छा, अब मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, ऐसा हो नहीं सकता। आप तो पूछोगे, विज्ञान के युग के बच्चे, आप तो पूछोगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा साहब, कि हम तो पढ़ाई ना करें फिर यही करें।
इसका मैं आपको बता दूं, हमारा जो ब्रेन है इसके मोटे मोटे 3 हिस्से हैं, आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा, पीछे का ना, फ्रंटल, मिड और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और बैक का ब्रेन। 3 ब्रेन है। इसके भी, इनको भी हम डिवाइड करते हैं तो 7 ब्रेन है। इनको भी हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनके काम के हिसाब से इनको डिवाइड किया जाए, तो इनके भी 7 हिस्से हैं। तो उसमें हमारे 2 बेसिक हिस्से हैं, एक है सेरेब्रम, सेरेब्रम, और एक है क्या नाम है, हाँ, एक तो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, एक तो है सेरेब्रम आगे का, और पीछे का मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी हम इन 2 पे बात करेंगे, बाकी हिस्से भी हैं उन पे हम बात किसी और दिन करेंगे। अब हम दो पे बात करें, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना और आप लोग सुन रहे हैं, तो ये आपका सेरेब्रम ही आपको कैच कर रहा है। जब आपको बोला जाता है कोई चीज़ लर्न करनी है ना, पढ़नी है, याद करनी है, तो वो कौन कर रहा है, सेरेब्रम। कुछ भी जब हम कॉन्शियस कोई काम करते हैं, कॉन्शियस कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, जब आपको बोला जाता है कि ये वाला काम करो तो आप कॉन्शियसली करते हो, तो वो काम कौन कर रहा है, सेरेब्रम, हमारा सेरेब्रम वो काम कर रहा है। और जो हमारी जो नॉन वॉलेंट्री जो प्रोसेस है, जैसे हमारा डाइजेशन है, अगर मैं आपको बोला अपना डाइजेशन रोक दो तो रोक दोगे, नहीं रोक सकते, वो चल रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि सांस रोक दो, रोक दोगे, नहीं, कुछ देर के लिए रोक पाओगे। लेकिन वो जो ऑटोनोमस प्रोसेस है, जो अपने आप, जैसे हमारा हृदय में बोलूँ रोक दो तो रोक दोगे, नहीं रोक सकते, तो हृदय चल ही रहा है। ये जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मतलब यहाँ विभाग बटे हुए हैं ना, एक काम जो कॉन्शियसली करना है, मुझे करना है, हाथ ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ये कौन करवा रहा है, मेरा सेरेब्रम। और मेरी जो सांसें चल रही, मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन सांसें चल रही हैं, धड़कन भी चल रही है, डाइजेशन भी हो रहा है, ये कौन कर रहा है, मेरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अब जब हमने ये कहा कि भाई प्राणायाम करो, तो प्राणायाम का एक टाइप का कॉन्शियस ब्रीथ, कॉन्शियस ब्रीथ का मतलब कि जब हम सांस को सोच समझ के ले रहे हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारी नॉर्मल सांस है वो कौन कर रहा है, हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जब हम कॉन्शियस ब्रीथ कर रहे हैं, जब मैंने कहा कि अब सांस खींचो, सांस छोड़ो, तब कौन कर रहा है, वो सेरेब्रम कर रहा है। यानी कि हमारा वो जो वर्क था वो शिफ्ट हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा से, कहाँ, सेरेब्रम पे। समझ गए बात, मेडुला ऑब्लोंगेटा से सेरेब्रम पे शिफ्ट हो गया। अब सेरेब्रम हमको पता है कि चिंतन, मनन, लर्निंग, जो भी हमारा काम है उन कामों को करने के लिए जिम्मेदार है। और अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट प्राणायाम करते हो, तो यानी कि उस बीच आप क्या कर रहे हो, सेरेब्रम की एक्सरसाइज कर रहे हो। आपने मेडुला ऑब्लोंगेटा से सांसों को हटा के कहाँ कर दिया, सेरेब्रम पे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ सांस खींचो, आपका सेरेब्रम ऑर्डर दे रहा है आपको खींचो भाई, मैंने कहा छोड़ो, फिर आपका सेरेब्रम बोल रहा है छोड़ो। तो ये एक्सरसाइज किसकी हो रही है, आपकी सेरेब्रम की। ठीक है। तो सेरेब्रम की सेरेब्रम की क्या हो रही, एक्सरसाइज हो रही है। अब एक्सरसाइज से क्या होगा, आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा, लेमार्कवाद पढ़ा होगा ना, लेमार्क डार्विनवाद पढ़े होंगे। लेमार्क ने एक प्रयोग बहुत लंबे समय तक उसने प्रयोग चौहों पे, कई चीज़ों पे प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि शरीर के जिस हिस्से का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं वो हिस्सा विकसित होता है, और शरीर के जिस हिस्से का प्रयोग हम छोड़ देते हैं वो समाप्त हो जाता है। बहुत उदाहरण दिए उन्होंने, जैसे उन्होंने कहा पहले सांप के पैर होते थे, उसने क्या किया, रेंगने की आदत के कारण सांप ने पैरों का उपयोग बंद कर दिया और उसके पैर अब गायब हो गए, उसने प्रयोग कम कर दिया ना उनका। हमारी जो है पहले मछलियों की जैसी ये लेयर होती थी आगे ना, तो हमने उनका प्रयोग, हमारी पलकें डेवलप हो गए, हमने उनका प्रयोग छोड़ दिया, तो वो आज अवशेष के रूप में हमारी आंखों में बची हुई है। ये कान है, गाय भैंसों का बड़े बड़े होते थे, अब वो काई के काम आते थे, हटाने, वो मक्खियाँ हटाने के। अब हमारे हाथ ठीक हो गए, हमने इनका काम छोड़ दिया, ये क्या हो गया, छोटे, ये अब अवशेष के रूप में बचा हुआ है। वैसे हमारे पेट में अपेंडिक्स है, पहले हम घास पत्ती खाते थे, सेलुलोज का पाचन करती थी, हमने क्या करा, घास पत्ती खाना बंद कर दिया, तो अब वो क्या, सेलुलोज का सेलुलोज जाने लगा, तो उसका काम खत्म हो गया, वो अवशेष के रूप में बची हुई अपेंडिक्स पेट के अंदर। यानी कि शरीर में, उसका बोलने का मतलब ये कि आप शरीर के जिन जिन हिस्सों का प्रयोग छोड़ देते हो वो हिस्से क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, एक समय के बाद, कुछ पीढ़ियों के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप यहाँ लाओ कि जब हम सेरेब्रम का जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, डेवलप होगा। समझ, जितना हम उसका उपयोग करेंगे उतना डेवलप होगा। ज़्यादातर काम हम अनकॉन्शियसली करते हैं कि चलो भाई बाजार जाना है, उसमें कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यह हम पूरा कॉन्शियस हो गए। जब हम आसन भी कर रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ना आपको कि अगर ऊपर जाना है तो इनहेल, यानी कि इनहेल का मतलब हमारा ये कि आप फोकस करो, आपका सेरेब्रम एक्टिवेट हो जाए, एक्सेल आपका सेरेब्रम एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। तो सेरेब्रम को एक्टिवेट करने से क्या होता है, दिमागी क्षमताएं बढ़ती हैं, आपकी लर्निंग पावर, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कंसंट्रेशन का मतलब धारणा बढ़ जाएगी। और ये जो है आज से 7 साल 8 साल पहले जो है लिख दिया गया था। तो ये पूरा वैज्ञानिक तथ्य है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये ना हो कि किसी बुजुर्ग आदमी की तरह आपने करा और चल दिया, हाँ जी मैंने योग कर लिया, फैशन के लिए नहीं करना। इसको समझना भी हम करें क्यों, और कोई अगर ये पूछे कि क्यों कर रहे हो, मतलब आपके पास जवाब होने चाहिए, हर चीज़ का जवाब। आप कैसा करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं,
इससे क्या लाभ होंगे और क्या हानियाँ होंगी, ये हमको पता होनी चाहिए। तो ये प्राणायाम का हमने लगभग डिटेल बता दिया है। आप लोगों के अंदर कोई भी क्वेश्चन अभी नहीं, कल परसों नरसों, सवाल योग से संबंधित जितने भी आपके होंगे ना, आप पूछ सकते हैं। जितने दिन भी यहाँ होंगे उतने दिन आप लोग जो है सवाल तैयार करके कि सर हम ये क्यों करें, कुछ मैंने बोल दिया भाई सांस खींचो ऊपर जाओ, तुम पूछ सकते हैं क्यों जाए, क्या होगा इससे, कहीं लिखा हुआ है ऐसा, क्या होगा इससे ना, कोई प्रमाण तो चाहिए। लॉजिकल युग में है ना, वर्तमान जो युग है लॉजिक है। जब पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, वो बहुत इनोसेंट होते थे। एक बाबा जी आते थे, गुरु आते थे, गुरु आदेशित कर देते थे कि भैया आपको ये करना है, और बच्चे के अंदर इतना फेथ, इतना विश्वास होता था कि वो करता था। ठीक है, अब वो करता था तो उसको लाभ मिलता था क्योंकि उसका विश्वास अपने गुरु पे। अब जिस समय में हम हैं, ये लॉजिक का समय आ गया है। लॉजिक का समय मतलब कि हम हर चीज़ पे प्रश्न चिन्ह अंदर पैदा हो जाता है, भले हम बाहर ना पूछें कि यार ये करने से क्या होगा, तो ये करने से अंदर क्या होगा, ये अंदर ना रही, अब जुबान पे है। आप जो भी गुरु है, मतलब जो भी टीचर है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, आपने टीचर से पूछा, टीचर ने आपको संतुष्ट कर दिया, तो फिर आपका बिलीव होगा, आप उस पर प्रोसेस करोगे, आप प्रोसेस करोगे तो फिर आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपके अंदर बिलीव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव, मतलब कि मैंने बोल दिया सांस खींचने से आपको एनर्जी मिल रही है, आप उस चीज़ को बिल्कुल मन आत्मा से ग्रहण कर लो। आज या तो फिर आपके अंदर अगर डाउट है तो आप पूछोगे साहब कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलो प्राणायाम करते हैं, ज्ञान मुद्रा आराम से। ठीक है, रिलैक्स, सांसों को एकदम सामान्य करो, सांसें एकदम सामान्य करो। ये मुद्रा बनाओ, दोनों हाथों को अंगूठे के नीचे, और हाथ को एकदम रिलैक्स रखना है, बीच में थके ना। ठीक है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस खींचनी है, राइट से छोड़नी है। चलो स्टार्ट करो। लेफ्ट से इनहेल, लंबा इनहेल, लंबा खींचना है, फिर लेफ्ट बंद कर देनी है और राइट से लंबा छोड़ना है, लंबा छोड़ना है। बहुत सांस तेज नहीं, सांस लंबी, सांस तेज नहीं, सांस लंबी, ध्यान रखना। हाँ, सांस छोड़ो, फिर राइट से खींचो, खींचो, पूरा ध्यान लगाओ उसमें, पूरा ध्यान, कॉन्शियस ब्रीथ जिसको बोलते हैं। और फिर लेफ्ट से खींची, राइट से छोड़ी, राइट से खींची, लेफ्ट से छोड़ी, एक राउंड ऐसा होता है। उसके बाद फिर लेफ्ट से खींची, लेफ्ट से राइट से छोड़ी, लास्ट में जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ के हाथ नीचे कर देना, आराम से, कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ नीचे कर देना आराम से, हाथ नीचे करो, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ी, और एक गहरी सांस अंदर भरो, लंबी सांस खींचो, पूरी कॉन्शियस के साथ उस सांस को देखो अंदर, कुछ देर के लिए अंदर ही रोक दो, सांस रोक दो अंदर, फिर आराम से सांस को छोड़ दो, फिर एक गहरी सांस अंदर खींचो, पूरी कॉन्शियस के साथ, दिमाग लगा के पूरा माइंड को अंदर खींचो, पूरी सांस, और सांस रोक दो अंदर, घुटन आने दो, आराम से घुटन आने दो, घुटन आने दो, फिर छोड़ो, फिर छोड़ो, छोड़ो, सांस छोड़ो, पूरी सांस बाहर छोड़ दो। एक बार फिर से सांस खींचो, फिर सांस छोड़ दो, रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में मिलाओ, छाती के सामने, ठीक, प्रणाम मुद्रा, प्रणाम मुद्रा। आज समय निकल गया है, मेडिटेशन हम कल पूरा डिटेल में मेडिटेशन को समझेंगे भी, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे हम। खुशी, हाथ थोड़ा आगे रखो, छाती पे चिपकाने नहीं है हाथ, हाथ आगे, मेरे को देखो, हाथ आगे,
ठीक है, हाथ आगे आराम से, ठीक है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, मुझे सुनते रहो केवल है। तो मैं करता हूँ मेडिटेशन, हम करेंगे कल, उसको पहले समझेंगे भी, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या ग्रंथों में लिखा गया उसके लिए, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज इतने में ही प्रणाम मुद्रा में हम एक प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस संपूर्ण जगत का भला हो, संपूर्ण जगत में खुशहाली आए, ऐसी कामना हम करते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जब खुशहाली रहेगी तो मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैं भी खुश रहूँगा। ऐसे मनोभाव के साथ दोनों हाथों को आपस में मलो, दोनों हाथों को आँखों पे लगाओ, फिर पूरे फेस की मसाज करो, आराम से फेस की मसाज करो, एंड रिलैक्स एंड आइज ओपन, ठीक है। दोनों पैरों को खोलो, आराम से रिलैक्स करो, पैर सो गया तो उसको उठाओ, जगाओ उसको,